एच के हैक्स में तुम लोग की स्वागत होती। और आज हम तुम लोग को बताते कि एक कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस कैसे डिवाइड की जाती जो एक ही स्विच से कनेक्टेड हो। इसके लिए हम लोग एक 2950 सीरीज की स्विच सेलेक्ट कर लेती और यहाँ लगा लेती। फिर इसके बाद हम लोग को दो पीसी सेलेक्ट करनी होती, एक यहाँ, जो कि अलग अलग ब्रांचेस हम लोग को माननी होती। एक को हम लोग नाम दे देती मार्केटिंग ब्रांच की पीसी, स्पेलिंग हमको लिखने देती है MARKETING मार्केटिंग हो जाती। और दूसरी पीसी को हम लोग नाम दे देती HR डिपार्टमेंट की पीसी। अब इसके बाद हम लोग क्या करती, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करती कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाए। इसके लिए हम लोग तार लगा के इसको पहले कनेक्ट कर लेती। फास्ट इंटरनेट पोर्ट से इसको एक कनेक्ट कर लेती 1 से, और इसको फास्ट इंटरनेट पोर्ट 2 से कनेक्ट कर देती एक ही स्विच से। अब तुम लोग देख सकती है ये दोनों एक ही स्विच से कनेक्ट होती है। अब इस पर हम लोग IP देती, सेम रेंज की IP देनी होती। तो 192.168.0.2 की IP इस पे देती और 192.168.0.3 की IP इस पे दे देती। अब इसके बाद हम लोग की क्या काम होती, इस डेस्कटॉप पे IP देनी। तो डेस्कटॉप पे क्लिक करती और डेस्कटॉप पे जाती, इसको थोड़ा इधर घसका लेती, डेस्कटॉप पे जाती, IP कॉन्फ़िगरेशन में इस पे IP देनी होती 192.168.0.2 की IP। इसको इंटर कर दी, सबनेट मास्क आ जाती, इसको कट कर लेती। इसी तरह दूसरे पीसी पे भी हम लोग IP देनी होती, क्लिक करती है, डेस्कटॉप पे जाती, IP देती, लेकिन इसको इधर घसका लेती। फिर इस पे IP देती 192.168.0.3 की IP इस पे हो जाती। अब ये भी हो जाती, कट कर लेती। अब हम लोग जाती स्विच को कॉन्फ़िगर करनी होती, तो इसके लिए इसको यहाँ घसका लेती, स्विच CLI पे क्लिक करती, 1 सेकंड होती। पहले इसको हम लोग उठा के इधर घसका लेती ताकि तुम लोग को सब कुछ साफ साफ दिखती। ये हो जाती, इसको थोड़ा इधर घसका लेती, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हम, और ताकि तुमको सब कुछ दिखती साफ साफ। 1 सेकेंड, ये हाँ, पहले हम तुम लोग को दिखा देते कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती। तो पिंग 192.168.0.3। अब इंटर दबाती, देखती रिप्लाई आती, मतलब ये पीसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पीसी से कम्युनिकेट करती। तो हम लोग को ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करनी होती कि एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करें। तो ये हम लोग स्विच पे आ जाती, स्विच को इनेबल करती, इंटर करती, EN इंटर। अब इसी पे हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन करनी होती। तो इसके लिए हम लोग कमांड चलाते VLAN डेटाबेस। पहले हम तुमको दिखा देते कि इस पे सारे VLANs कौन कौन से। सो VLAN कमांड चला देती हम। तुम देख सकते, इसको हमको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हम तुमको, तो तुम देख सकती कि सारे पोर्ट 24 पोर्ट एक ही VLAN में होती। तो इसी VLAN को हम लोग अलग अलग करती ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाती। तो इंटर दबाती और इस पे VLAN डेटाबेस लिखती ताकि हम लोग अलग अलग VLAN बना सकती अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। VLAN डेटाबेस ये हो जाती, 1 सेकेंड, VLAN डेटाबेस ये हो जाती, इंटर करती। हाँ, VLAN डेटाबेस में हम लोग आ जाती। तो एक VLAN बनाती है VLAN 2 नेम मार्केटिंग, ये हो जाती एक VLAN मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और एक और VLAN बनाती HR के लिए। तो VLAN 3, 1 सेकेंड, VLAN 3 नेम HR, ये हो जाती, एक गड़बड़ हो जाती। हम लोग VLAN के बाद स्पेस नहीं देती, तो इसके आगे स्पेस देती, इंटर करती, ये VLAN 3 HR भी हो जाती। अब हम लोग को पोर्ट ऐड करनी होती स्विच की अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए हम लोग क्या करती, 1 सेकेंड हम तुमको दिखा देती, इसको कट कर लेती, इसका पोर्ट नंबर हम तुमको दिखाती। एक कहाँ होती, 1 सेकेंड, ये यहाँ होती, इसका पोर्ट नंबर यहाँ होती, ये पोर्ट नंबर 1 होती, और इसका पोर्ट नंबर होती कहाँ, 1 सेकेंड हम तुमको दिखाती। तो इसका पोर्ट नंबर ये यहाँ होती, इसका पोर्ट नंबर 2 यहाँ होती। तो ये दोनों पोर्ट अलग अलग VLANs को हम लोग दे देती, तो इसी तरह ये कम्युनिकेट नहीं कर पाती। तो VLAN पहले हम लोग एग्जिट कर लेती। तो इंटरफेस F0/1 को पहले सेलेक्ट कर लेती, ये हो जाती सिलेक्ट। इसको हम लोग VLAN 2 को दे देती। तो क्या होती, इंटरफेस F0/1 इंटर स्विच पोर्ट, इसको हम लोग देती स्विच पोर्ट एक्सेस हो जाती VLAN 2। 1 सेकेंड, गड़बड़ होती, हमको स्पेस देनी होती VLAN 2 के बाद। ये VLAN 2 यहाँ होती, इंटर करती, ये VLAN 2 को हो जाती। अब इसी तरह उस वाले पोर्ट को भी सिलेक्ट करनी होती, INT एग्जिट
int interface f0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। यहाँ कमांड टाइप करनी होती है। एक सेकंड हम कर देते कमांड टाइप, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। ये हो जाती है हम लोग की टोटल कॉन्फ़िगरेशंस। अब हम तुम लोग को करके दिखा देती कि एक दूसरे से ये कम्युनिकेट नहीं कर पाती, तो इसके लिए इसको कट कर लेती स्विच की काम। अब हम तुम लोग को करके दिखाते कि कम्युनिकेशन। उससे पहले ये जो ऑरेंज है इसको ग्रीन हो जाने देती। एक सेकंड, ये हो जाए ग्रीन। हम तुम लोग को कम्युनिकेट करके दिखाते कि एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कमांड टॉप पे आते तुम देख सकते हैं कि पहले रिप्लाई लेती तो ये रिप्लाई आती, लेकिन अब नहीं आएगी रिप्लाई। पिंग 192.168.0.3 इंटर दबाती तुम देखती ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाती। पिंग एक देखती तुम रिक्वेस्ट टाइम आउट बताने लगती, तो मतलब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। अब इसी तरह हम लोग दूसरे पीसी पे भी जाती, कमांड को उनको खोल लेती और इस पर टाइप करती पिंग, पहले पीसी की IP टाइप कर देती 192.168.0.2 देखती, इस पर भी रिक्वेस्ट टाइम आउट बताने लगती। देखती तुम रिक्वेस्ट टाइम आउट बताती। इसका मतलब ये होती कि ये डिपार्टमेंट इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाती, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। अब तुम लोग को वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कर देती, सब्सक्राइब कर देती और बताती कि हमको हम और क्या सुधार कर सकती अपने अंदर, और अगली वीडियो किस पे चाहती तुम लोग को ये कमेंट करके हमको बताती। धन्यवाद।